हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो प्रोबेबिलिटी वर्ड है ये आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मे बी नॉट। प्रोबेबिलिटी मीन्स मे बी नॉट। इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी मे बी नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर हमको जैसे कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एक्चुअली, पहले वो समझना हमको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, कोई बिजनेस करना चाहती है, तो वो हर एक से यानी पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं करती। वो क्या करती है, सम पीपल्स, कुछ लोगों से डेटा लेगी और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि वो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, उनको ये करना है या नहीं करना है। तो वो जो कुछ लोगों से वो जब डेटा लेते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो उस कुछ लोगों के डेटा को सैंपल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सैंपल कहा जाता है। तो वो सैंपल की बेस पर प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है, फिर डिसाइड किया जाता है कि हमको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल है या लॉस। इसलिए प्रोबेबिलिटी के लिए वर्ड क्या यूज होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में सबसे पहला पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल। जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल होता क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है, आपने 10th के अंदर पढ़े हो। कॉइन टॉस होता है, कॉइन टॉस करने के बाद सपोज करो 3 कॉइन को हमने टॉस किया। टॉस करने के बाद आप क्या करते थे, सैंपल स्पेस लिखते थे। सैंपल स्पेस 3 कॉइन के लिए HHH, HHT, HTH, THH, देन TTT, TTH, THT, HTT। ये नंबर ऑफ सैंपल्स आपने 10th में देखा। अब हम लोग वहाँ पे क्या लिखते थे, वहाँ पर कंडीशन होती थी फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द हेड। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ए और ए को डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हम लोगों ने डिफाइन किया नंबर्स ऑफ हेड, यानी हम लोग ये पूरे सैंपल में से एक पर्टिकुलर चीज को ले रहे हैं, तो वहां आप ए और बी लिखते थे, यहाँ हम लोग एक्स और वाई लिखेंगे। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं, इसको कहा जाता है रैंडम वेरिएबल। ये क्या चीज है, रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को कैपिटल X और कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एग्जांपल क्या क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ डेज इन अ मार्च, नंबर्स ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग। अब ये जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल से ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है वो रियल वैल्यूज रखता है, होल नंबर्स रखता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, किसी भी फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, होल नंबर्स है। ठीक है, रियल वैल्यूज है। नंबर ऑफ डेज इन अ मार्च, मार्च में कितने डेज होते हैं, ठीक है, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो ये 31 डेज हो गए, तो ये होल नंबर हो गया, रियल वैल्यूज हो गए। नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो फ्लोर्स होते हैं वो क्या होती है, रियल वैल्यूज होती है, होल नंबर्स होता है। जैसे 5 फ्लोर्स हो गए, 7 फ्लोर्स हो गए, 16 फ्लोर्स हो गए, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया, जो होल नंबर्स को रखता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, ऐसे सैंपल्स जिसके अंदर डेसिमल और फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज आ सकती है।
फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन की हाइट की अगर बात करें तो डेसिमल में हो सकती है, 5.2 फीट हो गया, 5.4 फीट हो गया, अंडरस्टूड। तो जहाँ पर डेसिमल और फ्रैक्शंस वैल्यूज आ सकती है उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। वैसे इसका डिस्क्रीट का मीनिंग होता है डिस्टिंक्ट और सेपरेट वैल्यूज। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए आप ऐसा याद रखो कि जिसमें होल नंबर्स आने के चांस होते हैं, होल नंबर्स ही आएंगे, वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, और जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शंस आने के चांसेस है वो कंटिन्यूस होता है। दूसरा एग्जांपल, वेट ऑफ अ पर्सन। वेट, किसी भी पर्सन का वेट 35 kg है, 80.2 kg है, तो ऐसे डेसिमल्स आने के चांसेस है। टेम्परेचर ऑफ द सिटी, टेम्परेचर ऑफ द सिटी भी क्या होता है, डेसिमल्स में आ सकता है। तो ये होता है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल डिनोटेड बाय कैपिटल X और कैपिटल Y। इसकी दो टाइप होती है, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होल नंबर कंसिस्ट करता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जिसमें डेसिमल और फ्रैक्शंस वैल्यूज होती है। एग्जांपल में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ फैमिली, नंबर ऑफ डेज इन अ मार्च, नंबर ऑफ फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन एंड टेम्परेचर ऑफ सिटी, ये इनकी एग्जांपल्स हो गई। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज द फंक्शन दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू सम वैल्यूज। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये बताता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होता है। तो हमको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करना है इस चैप्टर की, ठीक है। तो हम लोग वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट x रिप्रेजेंट द difference between number of heads and tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? यहाँ पे क्या बोल रहा है, x किस चीज को डिनोट कर रहा है, difference between x denotes the difference between head and tails। एक कॉइन को जब 6 बार टॉस करे तो हेड और टेल के बीच का जो डिफरेंस है उसको x डिनोट करता है, ठीक है। तो हमारी x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले x 6 हेड्स आएंगे तो टेल कितना आएगा 0, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 6 माइनस 0 is how much 6। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या होगी, हेड अगर 5 होगा तो टेल 1 हो जाएगा, ठीक है। देन द डिफरेंस इज व्हाट 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। थर्ड पॉसिबिलिटीज 4 हेड 2 टेल, देन व्हाट इज द डिफरेंस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट फोर्थ पॉसिबिलिटीज x, अब हेड कितना होगा 3 हेड होगा तो टेल कितना हो जाएगा 3 टेल, देन 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। फिफ्थ पॉसिबिलिटीज 2 हेड एंड 4 टेल, देन difference is what 2 minus 4 means minus 2। 6 possibilities 1 head 5 tail, 1 minus 5, then answer will be what minus 4, okay। 6th possibility x is equal to 0 head, then how much tail 6 tails, then what is the difference
0 माइनस 6 इज इक्वल टू -6। देन x की वैल्यूज कौन कौन सी आई हमारे पास, x की वैल्यूज कौन कौन सी है, x इक्वल टू -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। तो ये हमारी x की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज हो गई। -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. X denotes numbers of black balls. X कौन सी चीज को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। इसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को डिनोट कर रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। हमको क्या करना है, यहाँ पर टोटल 5 + 2 7 बॉल्स है, जिसमें से हमको सिर्फ 2 बॉल्स रिमूव करने बोला है, निकालने बोला है। जिसके अंदर देखो, अगर 2 बॉल्स रिमूव करना है तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। अगर हमने पहले 2 बॉल निकाले तो दोनों बॉल अगर रेड हुए तो ब्लैक कितना हुआ, 0। ओके, अब हमने क्या किए, 2 बॉल निकाले, वो 2 बॉल में से एक बॉल रेड है तो एक बॉल ब्लैक होगा। ठीक है, हमने तीसरी बार वापस से 2 बॉल निकाले, उसको अंदर डाल के वापस से 2 बॉल निकाले, तो यहाँ पर हमें जो 2 बॉल निकाले, पॉसिबिलिटीज है कि वो दोनों बॉल ब्लैक हो जाए। तो इस तरह हम लोग x वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो x क्या है, जब हमने बॉल ड्रॉन किए, 2 बॉल निकाले, तो उसमें से एक भी ब्लैक बॉल नहीं है। जब दूसरी बार हमने वापस से 2 बॉल निकाले तो उसमें एक ब्लैक बॉल हो सकता है और एक रेड बॉल हो सकता है। फिर हमने तीसरी बार वापस से निकाले तो वहां पर 2 ब्लैक बॉल्स हो सकता है और 0 रेड बॉल्स हो सकता है। तो ये हो गई इसके x की पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट it is PMF or not। PMF means what, probability mass function, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर हमको चेक करना है whether the function is probability mass function or not। तो probability mass function कब होता है, जब हमारे पास sum of P of x is equal to 1। ये जो साइन है ये समेशन की साइन होती है, समेशन ऑफ p of x इक्वल टू 1। इट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करें तो आंसर 1 आना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर हम लोग सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करें और आंसर अदर देन 1 आए, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आए, अगर प्रोबेबिलिटीज को, सारी प्रोबेबिलिटीज को सम करें और वो आंसर 1 के अलावा या 1 के छोड़कर दूसरी कोई वैल्यू होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सम करने से पहले हमको चेक करना है, हमको एक कंसेप्ट ये मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 to 1 के बीच में लाई करती है। इट मीन्स व्हाट, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 0 से 1 तक होगी। अदर देन 1 होगी तो नॉट एक्सेप्टेबल होगी। तो हमको डायरेक्ट सम नहीं करना है, सम करने से पहले हमको रीडिंग के अंदर, टेबल के अंदर ये देखना है प्रोबेबिलिटी की रेंज जो दी है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यूज दी हुई है वो इस रेंज में है कि नहीं। अगर इस रेंज में होगी तब हम सम करेंगे, अगर वो इस रेंज में नहीं होगी तो हम लोग आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, इट इज नॉट पीएमएफ। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, स्टेट इट इज पीएमएफ और नॉट। हमको चेक करने वाला है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पीएमएफ है या नहीं। तो यहाँ पर देखो, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभी मैंने कहा प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। पहली प्रोबेबिलिटी है 0.4,
1 और 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0.4 0 और 1 में लाई करती है। 0.2 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज एक्सेप्टेबल है। अब प्रोबेबिलिटीज एक्सेप्टेबल है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम निकालेंगे। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि हमको यहाँ पर क्या करना है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करना है। पहली प्रोबेबिलिटी कौन सी थी, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0, प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इक्वल टू 1, प्लस probability x equal to 2. Okay, now substitute the value. P of x equal to 0 is how much, 0.4. P of x equal to 1, probability at x equal to 1 is how much, 0.4, plus probability at x equal to 2 is how much, 0.2. now sum 4 plus 4 8 plus 2 is how much, 1.0, means answer will be what, 1. Therefore it is PMF. So sum of probability is equal to 1. Therefore this probability distribution is a PMF. Understood? Next question, question number 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये गिवन है। प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 0.1 0.5 0.2 -1 0.2। हमको चेक करने वाला है वेदर इट इज PMF और नॉट। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को वेरीफाई करेंगे। 0.1 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करता है। 0.2 0 और 1 के बीच में लाई करता है। -0.1 -0.1 0 और 1 में लाई करता है क्या, नहीं। Therefore it is not PMF. Probability, it is not probability mass function. Reason डाल देना, since P of x equal to 3 is equal to -0.1, it is not possible. Understood? तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट।